हेलो फ्रेंड्स, स्टडी टुगेदर एग्रीकल्चर चैनल में फिर से आप लोगों को हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने मैन्योर्स स्टार्ट किए थे और जो चैप्टर चल रहा है वो है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। तो हम लोगों ने अप टू क्लासिफिकेशंस ऑफ मैन्योर देखा। तो उसके बाद फ्रेंड्स, जो बाल्की ऑर्गेनिक मैन्योर्स है उसमें आता है एक जो है आपका फार्म यार्ड मैन्योर। तो इस वीडियो में हम लोग फार्म यार्ड मैन्योर के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, फार्म यार्ड मैन्योर क्या है? फार्म यार्ड, ये टर्म आपको सुन के ही आपको क्या लग रहा है? ये फार्म का आसपास वाला एरिया। तो फार्म में आपका क्या होता है? फार्म में आपका होता है कैटल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो फार्म या फिर होता है आपका हॉर्स, जो भी आपका फार्म हो, या फिर आपका होता है बुल। कैटल क्यों होता है? आपका मिल्क प्रोडक्ट के लिए होता है। हॉर्स क्योंकि हॉर्स के लिए होता है। और बुल क्यों होता है? आपका जो वो टीलेज देना है, पहले वाले दिन में टीलेज देने के लिए पर बुल होता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कैटल, बुल और हॉर्स, इन लोगों से हमको क्या मिल सकता है? इन लोगों से हमको इसको खिलाने के बाद हम लोगों को मिलता है डांग, मतलब कि काव अगर हो तो उसका काव डांग, मतलब कि एक्सक्रीटा। और इन लोगों को खाने के लिए हम लोग देता है जो है वो राफेजेस, वो काउडंग, राफेजेस और इन लोगों को कैटल का जो यूरिन है वो हम लोगों को फार्म से मिलता है। तो और ये जो तीनों प्रोडक्ट है ये मिक्स कर कर फार्म का जो आपका फार्मर्स है वो एक साइड में रख देता है। वो ही मटेरियल बाद में आपका डिकम्पोज होकर जो मैन्योर आपको बनाता है वो ही है आपका फार्म यार्ड मैन्योर। तो फार्म यार्ड मैन्योर में आपका क्या क्या है? वो जो कैटल है उसका जो प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट, जैसे कि एक्सक्रीटा, मतलब कि काऊ अगर होगा तो काऊ डांग, हॉर्स होगा तो हॉर्स का एक्सक्रीटा, वो और उसका यूरिन के साथ मिलकर एक जो कॉम्बिनेशन बनाता है उसको वो राफेजेस जो हम लोग देते हैं, मतलब कि गाय को जो भूसा खाने के लिए देता है, वो जो लेफ्ट ओवर हो जाता है उसको एक जगह में फेंक देता है। वो बाद में ही वो पूरा डिकम्पोज होकर जो मिक्सचर बनाता है उसको बोलता है फार्म यार्ड मैन्योर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम लोग डायरेक्ट डेफिनेशंस में आए तो डेफिनेशंस ऐसे हम बोल सकते हैं कि फार्म यार्ड मैन्योर्स रेफर्स टू द डिकम्पोज्ड मिक्सचर ऑफ डांग एंड यूरिन ऑफ फार्म एनिमल्स along with litter and leftover material from raffages or fodder feed to the cattle। ओके फ्रेंड्स, तो ये डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। ये क्या है? FYM और फार्म यार्ड मैन्योर refers to the decomposed mixture of dung, refers to the decomposed mixture of dung and urine of farm animals, dung and urine, URIN, of farm animals along with litter and leftover material from raffages, along with litter and leftover material from raffages or fodder fed to the cattle, raffages or fodder fed to the cattle। ठीक है फ्रेंड्स, ये गया आपका फार्म यार्ड मैन्योर्स का जो है डेफिनेशन। उसके बाद आपको जो बोलिए फार्म यार्ड मैन्योर का आपका प्राइम कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होगा, तो वो हम देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फार्म यार्ड मैन्योर। ओके फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब फार्म यार्ड मैन्योर किस किस चीज़ से बनता है। ऑफ फार्म यार्ड मैन्योर, तो मैंने आपको बोला कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है। पहले वाला होगा जो आपका
फार्म में आपका होगा कैटल या फिर हॉर्स, उसका डांग। फर्स्ट आपका होगा डांग। तो ये डांग क्या है? डांग का मतलब है सॉलिड एक्सक्रीटा ऑफ फार्म एनिमल्स। ऑफ फार्म एनिमल्स। उसके बाद होगा उस एनिमल्स का यूरिन। यूरिन क्या है? लिक्विड एक्सक्रीटा ऑफ फार्म एनिमल्स। ऑफ फार्म एनिमल्स। उसके साथ क्या मिक्स मिक्स हो जाता है? वो होता है थर्ड नंबर पोर्शन, हमने बोला लीटर। लीटर्स क्या होता है फ्रेंड्स? जो हम वो काव को खाने के लिए जो देता है, उसका जो लेफ्ट ओवर हो जाता है, या फिर जो बेडिंग मटेरियल उसको रहने के लिए हम लोग जो फॉडर से या स्ट्रॉ से जो डस्ट जो बेड उसको बिछाता है, वो जो बाद में लेफ्ट ओवर हो जाता है उसको बोलता है लीटर्स। तो यह क्या है? वेरिएबल मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉ, लीव्स, हैं स्टेम्स, used as bedding material for cattle during their rest. Bedding material for cattle during their rest. ठीक है फ्रेंड्स, ये है लीटर। लीटर क्या हुआ फिर? जो आपको काऊ जो होगा, आपका बफेलो जो होगा, उसको रेस्ट करने के लिए हम लोग जो बेड उसका बिछाता है, वो किससे बिछाता है? वो स्ट्रॉ से बिछाता है, या फिर लीफ से बिछाता है, स्टेम से बिछाता है। तो ये जो होगा वो बेडिंग मटेरियल बाद में हम फेंक देते हैं, उसको बोलते हैं लीटर। तो ये काऊ, ये डांग, यूरिन और ये जो लीटर, ये तीनों मिक्स होकर अगर डिकम्पोस्ट हो जाएगा तो आपको बनाएगा फार्म यार्ड मैन्योर, FYM। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर इस प्रोसेस को थोड़ा सा देखें तो आपको ये ऐसे लिख सकते हैं कि FYM क्या हो, कैसे बनेगा। ये आपको बनेगा एनिमल वेस्ट। एनिमल वेस्ट। एनिमल वेस्ट में आपको क्या मिलेगा? डांग मिलेगा, उसके बाद आपका यूरिन मिलेगा, उसके साथ आपका क्या होगा? जो बोला लीटर, और आपका राफेजेस या फिर फोडर, ये जो मिक्स होने के बाद हम लोग जो एक जगह इकट्ठा करके फेंक देते हैं, वो डिकम्पोज्ड होता है। तो आफ्टर डिकम्पोजिशन आपको क्या देता है? फार्म यार्ड मैन्योर, FYM। ठीक है फ्रेंड्स, ये गया आपका फार्म यार्ड मैन्योर्स का जो है डेफिनेशन। उसके बाद कुछ छोटा छोटा पॉइंट्स है जो देख लेता है कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फार्म यार्ड मैन्योर में आपको कितना नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम मिलता है। तो FY में कितना नाइट्रोजन, पोटासियम, फास्फोरस मिलेगा? N2 कितना मिलेगा? N2 आपको मिलेगा 0.5। आपका P2O5 कितना मिलेगा? P2 आपको O5 आपको मिलेगा 0.2%। और K2O आपको कितना मिलेगा? K2O आपका मिलेगा आपका 0.5%। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने की बात है कि N2P2O5 और K2 आपको 0.5, 0.2:0.5 इसका रेशियो में मिलता है। तो ये जो है रेशियो है N2:P2O5:K2O इजिकल टू 0.5:0.2:0.5। ये रेशियो में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट है कि ऑर्गेनिक मैटर, सॉरी मॉइस्चर कंटेंट इन FYM। मॉइस्चर कितना कंटेंट है FYM में? 30-40% आपको मॉइस्चर देखने को मिलता है। मॉइस्चर कंटेंट
आपको मिलेगा 30-40% FYM में। ठीक है फ्रेंड्स, और FYM को हम अप्लाई कब करते हैं? एप्लीकेशन कब होता है फील्ड में? एप्लीकेशन इन फील्ड, ये है आपका 3 से 4 वीक पहले, 3 to 4 वीक बिफोर सोइंग और बिफोर प्लांटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, प्लांटिंग करने का 3 से 4 वीक पहले हम लोग FOIM को एप्लीकेशन करते हैं फील्ड में। तो ये गया छोटा छोटा प्रोडक्ट, छोटा छोटा आपका पॉइंट्स। उसके बाद हम लोग एक देता है कि ये जो है आपका क्वालिटी ऑफ मैन्योर्स, क्वालिटी ऑफ FOIM किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? FOIM का क्वालिटी ऑफ FOIM डिपेंड्स ऑन किस किस चीज़ के ऊपर आपका डिपेंड्स करेगा? तो ये जो आपका FOIM है ये बनता किससे है? ये बनता है काऊ या फिर जो आपका फार्म एनिमल होगा उसका डांग और यूरिन से, और उसका फॉडर के साथ मिक्स होकर। तो जो आपका एनिमल होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कि अगर आपके पास हॉर्स हो और काऊ हो, हॉर्स का फूड हैबिट और काऊ का फूड हैबिट थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए उस दोनों का डांग भी थोड़ा सा डिफरेंस होगा। इसलिए FOIM जो हॉर्स से बनेगा, FOIM जो काऊ से बनेगा, वो डिफरेंस उसको देखने को मिलेगा। तो ये जो क्वालिटी ऑफ FOIM है ये पहले आपको किसके ऊपर, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? पहले आपका काइंड ऑफ एनिमल्स, कि कौन सा एनिमल्स है, कौन सा आपका एनिमल्स है, हॉर्स है या फिर काऊ है या फिर बुल है, कौन सा एनिमल्स है, उसके ऊपर आपका ये डिपेंड करेगा क्वालिटी ऑफ FOIM कैसा होगा। दो है आपका सेकंड पॉइंट, एज ऑफ द एनिमल्स। अगर ये आपका ग्रोइंग एनिमल्स होगा या फिर प्रेग्नेंट एनिमल्स होगा तो उनका फूड ज़्यादा लगेगा। फूड अगर ज़्यादा लगेगा तो आपका डांग भी उतना ज़्यादा होगा। तो ये उनके ऊपर भी निर्भर करता है, जो है एज ऑफ द एनिमल्स, एज एंड कंडीशन ऑफ द एनिमल। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट आपका क्या है, और क्या कौन सा चीज़ में डिपेंड करेगा? वो है क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द फीड कंज्यूम्ड। हम लोग क्या खिला रहा है उसको, उसके ऊपर भी आपका डिपेंड करना। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फीड कंज्यूम्ड, कौन सा फीड हम लोग को खिला रहा है उसका। और चौथा जो पॉइंट होगा वो काइंड ऑफ लीटर यूज़, क्योंकि लीटर भी एक आपका वो है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है FOIM का। तो कौन सा लीटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो भी आपको डिपेंड करेगा, काइंड ऑफ लीटर यूज़। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ के ऊपर, ये चार चीज़ के ऊपर आपका जो क्वालिटी ऑफ FOIM ये डिपेंड करता है। फ्रेंड्स उसके बाद आपका आ जाता है कि FOIM जो है वो हम लोग कैसे कलेक्ट करते हैं, उसको कैसे प्रोसेस करते हैं, उसको कैसे स्टोर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके नेक्स्ट हम देखेंगे कलेक्शन ऑफ मैन्योर ऑफ FOIM, फार्म यार्ड मैन्योर कैसे हम कलेक्ट करते हैं। तो इसमें दो इम्पोर्टेंट आपका जो प्रोसेस है, एक प्रोसेस है आपका जिसको बोलते हैं ब्रे सिस्टम, और दूसरा जो है उसको बोलते हैं डाई अर्थ सिस्टम। तो पहला आपका है ब्रे सिस्टम,
और दूसरा है कलेक्शन ऑफ एफओएम में वो ड्राई आर्ट सिस्टम है। ये कलेक्शन करने का, कलेक्शन क्या कलेक्शन करना है, कलेक्शन 3 चीज़ों का होता है। पहले आपका होगा डांग, उसका कैसे आप कलेक्शन करेंगे, वो जहाँ पे वो काव वो एक्सक्रीटा रिलीज़ करेगा उसको वो कोई आदमी उठाकर एक वो जो बकेट है उसमें भरकर जहाँ पे आपको आपका वो फार्म यार्ड है उसमें उसको वहाँ पे फेंक देता है। वो कलेक्शन करने का चीज़ क्या है, कलेक्शन करने का चीज़ जो है वो है काव का यूरिन है। तो यूरिन कैसे कलेक्ट होता है, वो 2 टाइप का, एक है ब्रे सिस्टम में और ड्राई आर्ट सिस्टम में। ब्रे सिस्टम में क्या होता है, ब्रे सिस्टम में एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है और एक ड्रेनेज चैनल उसमें होता है, जहाँ पे काव अगर यूरिनेट करता है तो वो क्या होगा, वो आकर वो एक साइड अप होगा एक साइड डाउन होगा। जैसे कि ये एक काव का रहने का जगह है, वहाँ पे एक आपका ये चैनल बना होगा जो एक छोटा सा ड्रेन होगा, जहाँ से अगर काव यहाँ पे यूरिनेट करेगा तो इस ड्रेन से यूरिन निकाल कर आपका जहाँ पर स्टोर हो रहा है वो उस जगह पर पहुँच जाएगा। ये जो सिस्टम है इसको बोलता है ब्रे सिस्टम। और ड्राई आर्ट सिस्टम क्या होगा, ड्राई आर्ट सिस्टम में काव जहाँ पे रहेगा उसमें ही एक वो जिस प्लेटफॉर्म में रहेगा उस प्लेटफॉर्म में कोई छोटा मिट्टी देकर या फिर सैंड देकर उसको फिलअप करा जाएगा। और काव वहाँ पे यूरिनेट करने के बाद जो मिट्टी होगा वो जो सैंड होगा वो वेट मिट्टी और सैंड को कलेक्ट करके एफओएम जहाँ पे हमारा पीट है वहाँ पे आपको रख दिया जाएगा। तो ये 2 सिस्टम है, एक है ब्रे सिस्टम और एक है ड्राई आर्ट सिस्टम। जैसे कि फ्रेंड्स आप एक चीज़ देखिए, ये जो काव है यहाँ पे, ये काव ये अगर यूरिनेट करेगा तो ये चैनल से आपका जो यूरिन होगा ये जाकर कोई एक जगह में स्टोर हो जाएगा। तो वहाँ से ही उस यूरिन को उठाकर आपका जो एफओएम का पीट है वहाँ पे छिड़क देंगे, इसको बोलता है ब्रे सिस्टम। और ड्राई आर्ट सिस्टम में आपका क्या होगा, ये जो प्लेटफॉर्म होगा, ये ड्राई आर्ट सिस्टम में आपका ये ड्रेनेज चैनल नहीं रहेगा और इतना आपका मॉडर्नाइज्ड भी नहीं होगा। तो जो घर में होता है गांव में होता है वो ड्राई आर्ट सिस्टम होता है। वहाँ पे क्या होता है, काऊ का जो रहने के लिए जगह है उसको थोड़ा सा मिट्टी देकर उसको गीला कर देता है। अगर वो यूरिनेट करेगा तो वो इस मिट्टी के ऊपर करेगा और उस मिट्टी को फिर कलेक्ट करके वो जहाँ पे आपका एफओएम का चेम्बर है वहाँ पे रख दिया जाएगा। तो इसको बोलता है आपका ड्राई आर्ट सिस्टम। तो अब मुझको लगता है कि आप समझ गए होंगे ब्रे सिस्टम किसको कहते हैं, ब्रे और ब्रे आर्ट सिस्टम और ड्राई आर्ट सिस्टम किसको कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये है आपका कलेक्शन ऑफ एफओएम। फ्रेंड इसके बाद हम लोग देखेंगे वो स्टोरेज ऑफ फार्म मैन्योर। फार्म मैन्योर को कैसे स्टोर किया जाता है या फिर कैसे उसको बनाया जाता है। तो स्टोरेज ऑफ फार्म मैन्योर, फार्म मैन्योर या फिर एफओएम। तो फ्रेंड स्टोरेज के लिए भी आपको मेनली 2 मेथड मिलेगा, एक है आपका पीट मेथड और दूसरा में है आपका हीप मेथड। पीट मेथड मतलब कि ये आपका सॉयल है, सॉयल के अंदर एक गड्ढा खोदकर वहाँ पे आपको स्टोर किया जाएगा, ये है आपका पीट मेथड। और हीप मेथड का मतलब कि सॉयल है, सॉयल के ऊपर ही आपका एकदम फिल करके स्टोर किया जाएगा। तो पीट मेथड है तो इसको आप लिख सकते हैं बिलो द ग्राउंड लेवल, बिलो ग्राउंड लेवल। और हीप मेथड जो है उसको आप लिख सकते हैं अबव ग्राउंड लेवल। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आपका एक इमेज भी दिखाता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियोस पे इस इमेज पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पीट खोदा हुआ है। ये जो पीट खोदा हुआ है यह पीट मेथड है। एक आपका गड्ढा खोद कर वहाँ पे फार्म यार्ड मैन्योर को वो स्टोर करता है, डालता है फिर जब पूरा हो जाता है तो वहाँ पे स्टोर करता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक आपका हीप मेथड है।
यहाँ पे आपका क्या हुआ है, फार्म यार्ड मैन्योर को एक के बाद एक एबव ग्राउंड लेवल पे ही उसको ये करता है, मतलब कि स्टोर करता है। तो ये है आपका हीप मेथड और ये है आपका पीट मेथड। फ्रेंड्स, आपको अच्छा तरह से वो हो जाए होगा, समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, उसके बाद है FYM प्रिपरेशन करने के लिए एक इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ FYM प्रिपरेशन। तो इम्प्रूव मेथड क्या है, तो जो इम्प्रूव मेथड का नाम है वो है ट्रेंच मेथड। और इसको किसने दिया था, इसको जो दिया था उसका नाम है CN आचार्य, रिकमेंडेड बाय CN आचार्य। तो ये जो है इम्प्रूव मेथड है FYM प्रिपरेशन का, जिसका नाम है आपका ट्रेंच मेथड। ये से आप नाम याद रखिए और CN आचार्य का नाम याद रखिए। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ में भी एक ट्रेंच खोदा जाता है मिट्टी के अंदर, जिसका आपका लेंथ होता है आपका 20 मीटर, उसका लेंथ होता है 20 से 25 मीटर। सॉरी, मीटर नहीं फ्रेंड्स, 20 to 25 फीट उसका लेंथ होता है। और ये आपका ब्रेथ जो होता है वो 5 फीट के तरफ होता है, और इसका जो डेप्थ होता है वो आपका 3 फीट में होता है। ये जो डेप्थ है उसका आपका 3 फीट होगा। तो यहाँ पे आपको लेयर बाय लेयर ट्रेंच मेथड में आपका FYM प्रिपेयर करने के लिए वो रिकमेंड करता है। तो सबसे इम्प्रूव्ड मेथड जो है FYM प्रिपरेशन करने का वो है ट्रेंच मेथड, और इसको रिकमेंड किया है आपका CN आचार्य ने। तो फ्रेंड्स, ये आप याद में रखिए। तो ये है आपका टोटल FYM का लेक्चर। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग कंपोस्टिंग के बारे में जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और ये वीडियो आपका कैसा लगा वो ऑब्वियसली कमेंट में आप जानाइए। ठीक है फ्रेंड्स।